अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आज बना रहा हूँ पिज़्ज़ा सॉस। भट्टी की जो पिज़्ज़ा सॉस होती है वो बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 4.5 किलो टमाटर को मैंने बॉयल किया। 2-3 मिनट 4 मिनट तक अपने को बॉयल करना। उसके बाद इसका छिलका उतारना है। अब मैं इनको छिलका उतार दूँगा। छिलका उतारने के बाद इसको मैं चॉप करूँगा। देख सकते हैं बिल्कुल टमाटर गल गए। अपने साथ टमाटर को गला के छिलका उतार देना है। इसको मैं अभी मोटा मोटा चॉप कर रहा हूँ। इसके बाद एक साथ करके मैं इसको बारीक चॉप करूँगा। ये मैं आपको पिज़्ज़ा की भट्टी की पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखा रहा हूँ। जो मैंने पहले आपको भट्टी का पिज़्ज़े की जो डो बनानी भी सिखाई है, उसके बाद से मैंने आपको भट्टी का पिज़्ज़ा भी बना के दिखाया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फिर बना के दिखा दूँगा। तो मैं एक साथ सबको चॉप करूँगा। पहले मोटा मोटा कर रहा हूँ, उसके बाद से मैं बारीक करके चॉप करूँगा। इसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, मगर ग्राइंड में करने से कलर चेंज होता है, इसलिए मैं इसको ग्राइंड नहीं करता, हाथ से करता हूँ। ग्राइंड जायका भी बहुत अच्छा आता है हाथ से करने से, इसलिए मैं इसको अपने हाथ से ही चॉप करके इसको मैं पका लूँगा। अभी मैं इसको चूल्हे पे पतीला रखूँगा। पतीले में सारा डाल कर जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैं आपको दिखाऊँगा कैसे पकता है ये। तो यहाँ पर मैं अभी सबसे पहले लूँगा पतीला। पतीले के अंदर मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया। उसके बाद 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें गार्लिक ऐड करूँगा। 3 टेबल स्पून गार्लिक ऐड करने के बाद इसको मैं सौते करूँगा। सौते करके इसको मैंने ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है, जो गोल्डन ब्राउन जिसको कहते हैं। जले भी नहीं और कच्चे भी नहीं रहे, ताकि थोड़ा सा इसका जो ब्राउन होता है तो उसकी महक जो होती है, फ्लेवर वो आ जाता है। कच्चे पेस्ट में नहीं आता फ्लेवर। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 5 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट। आपने कोई सी भी कंपनी का टमाटो पेस्ट लेना है, कोई सी अच्छी कंपनी का लेना है, और इसको अपने पकाना है इसके गार्लिक के अंदर टमाटो पेस्ट को अपने पकाएं तो इसके अंदर से जो इसका फ्लेवर है वो आ जाएगा। और अब इसमें मैं शामिल करूँगा टमाटो की जो मैंने प्यूरी बनाई, जो चॉप किया टमाटोज़ को पील करके, छिलका निकालने के बाद सबको मैंने टमाटोज़ को चॉप किया और वो मैं भी इसके अंदर डालने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं अब इसमें ऐड कर रहा हूँ टमाटोज़। ये टमाटोज़ मैंने अब ऐड कर लिए। मैंने ग्राइंड नहीं किए थे क्योंकि कलर चेंज हो जाता है, ग्राइंड करने से कलर लाइट हो जाता है हमेशा, और जायका भी जो है इसका नहीं रहता ग्राइंड करने, इसलिए मैं अपने हाथ से इसको कर रहा हूँ। इस वजह से हमारे पास भट्टी पिज़्ज़ा जो है मशहूर है। मैं रेस्टोरेंट में चला रहा हूँ, तो आप घर पर भी आप इसी तरह बना सकते हैं। और कोई बड़ी इसमें कोई बहुत बड़े बड़े मसाले भी नहीं है, हल्के फुल्के मसाले आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट पेपर अभी डाल दूँगी इसके अंदर। 2 टेबल स्पून इसके अंदर वाइट पेपर में डाल रहा हूँ। उसके बाद से मैं इसके अंदर ओरिगानो शामिल करूँगा। ये ओरिगानो मैंने डाल दिया, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर ओरिगानो है। ये सब आराम से मिलने वाली चीज़ें हैं, आप किसी भी जगह जाएँ आपको आराम से इसलिए मिल जाएंगी। लाल मिर्च पाउडर है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। ओरिगानो, लाल मिर्च पाउडर, वाइट पेपर आपको किसी भी छोटी बड़ी दुकान से आपको आराम से मिल जाएगी। इसके अंदर चिकन पाउडर मैंने डाला है, 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया। चिकन पाउडर अपना अच्छा वाला ले लेना, लोकल आपने इस्तेमाल नहीं करना, अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें ताकि जायका आपको सही आ जाए। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दिया। इसके अंदर अभी मैं चिली गार्लिक डालूंगा, तकरीबन 200 ml के जितना चिली गार्लिक डालना। 3-4 टेबल स्पून चिली गार्लिक और केचप इसमें जो आप शामिल करें, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो इससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास अंदर इसके अंदर इतना टमाटो है, तो इससे कुछ ऊपर नीचे होने से वो जो ना कम या ज़्यादा वो नहीं आएगा। उसके बाद से मैं केचप डाल रहा हूँ, तकरीबन 1 कप 250 ml की जो कप होती है, उससे मैंने तकरीबन इतना केचप मैंने इसके अंदर डाल दिया। 1 कप केचप मैं इसमें शामिल कर लूँगा। इसको पकाना है, पका के इसको जो ना टमाटो का कच्चापन जो आपके ख़त्म करना है, टमाटो का कच्चा आपने नहीं रखना। अब मैं इसके अंदर क्रश चिली इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुटी मिर्च तकरीबन 2.5 से 3 टेबल स्पून आपने डाल देना। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो आप 4-5 टेबल स्पून डाल दें, फिर इससे बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अगर कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी मांगते हैं, बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आते भाई स्पाइसी कर दो, तो उसके लिए मैं अलग से एक सॉस बना के रखी है। तो मैं बेस स्पाइसी नहीं कर देता हूँ अलग से सॉस से, तो उसको स्पाइसी के लिए अलग से सॉस ऊपर से मैं ऐड करना पड़ता है मुझे। देखिए ये सारे अभी मिक्स हो गए। अभी मैं इसको विस्क की मदद से सही से मिक्स करूँगा और टमाटर को मैं पकाऊँगा। इसको कच्चा नहीं रखना टमाटर का। इसको पकाने के बाद आप रख दिए, कोई टेंशन नहीं है, आप फ्रिज में बना के रख दे। 1 महीना रख दे, 1.5 महीना रख दे, ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि एक कुकड है टमाटो, आपके पके हुए टमाटो से ये आपके कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा।
मेरी सॉस तकरीबन पक के तैयार हो गई है। अब बस हल्का फुल्का इसको मैं कर लूँगा। अभी इसको चूल्हा बंद कर दूँगा। उसके बाद से मैं उठा के इसको एक कंटेनर में कर दूँगा, बाल्टी में रख के ठंडा कर लूँगा। उसके बाद से इसको मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगा। ठंडा करके आपने हमेशा इसको फ्रिज में स्टोर करना है। उसके बाद से आप 1-2 महीने इस्तेमाल करें, कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा, ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।